हर हर महादेव। खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब और फल पुष्प आदि तथा सुंदर चदों से अलकृत करे और चारों ओर से ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विधान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विधान पर पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा स्वयं रीति से बाँचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिसमें कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वातकों को छोड़ करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रत्येक पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्यकर्म से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विधान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विद्वानों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेष शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आश्रित रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह और एवं पुत्र आदि की चिंताओं को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हों, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे में कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र, उपदेश शून्य होते हैं, वे ही पुण्य भागी होते हैं। सूत जी बोले, सोनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अंत मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनका ब्रह्मचर्य रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वही पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से, यानी कि जो शिव पुराण की कथा सुन रहा है उसे व्रत का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और धरती पर सोना चाहिए। भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने।
इस कथा कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सैम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्नों को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा ना सुने। बासी खाना खाकर और मसूर की दाल खाकर, इन चीज़ों को खाकर, सैम और अन्न, दाल, जलान इन्हें खाकर कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसका कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। लहसुन, प्याज ऐसी ऐसी चीज़ों का त्याग करके कथा सुननी चाहिए। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदकों का तथा पवित्रता और साधु संतों के निंदकों को भी त्याग दे। यानी कि किसी की बुराई, बदकी, चुगली किसी का वो नहीं करना चाहिए। कथा जब सुननी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्रोध त्याग देना चाहिए। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम यह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, छायका, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि, कोक बंध्या आदि 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी शिवपुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने श्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिवपुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह की शिवपुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रत्यन पूर्वक भगवान की शिव जी की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। धन तंत्र विधि पूर्वक वक्ता भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छित करने के लिए नवीन और सुंदर बस्ता बनवाने और उन्हें बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवावें, फिर उसका विधित पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक को और वक्ता की विधित पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडापिका भी उसी के अनुसार धन आदि द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार करें। वह आए हुए ब्राह्मण को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीता, वाद और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने यदि श्रोता विरत हो तो उसके लिए तथा समाप्ति दिन विश्व रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। जिससे श्री रामचंद्र की प्रति भगवान के शिव ने कहा था, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धि मानकों को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष के द्वारा होम करना चाहिए। रुद्र हिस्सा प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है। गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव चाचर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विधान पुरुष यशा हवनीय उसका ब्राह्मणों को दान करें। 2 नित्यम रूप दोषी की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इसे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दीक्षा दें। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिवपुराण की कथा की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विधि
उपचारों पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितने आदर वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करें करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव की संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस प्रकार पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवनबंध मुक्त हो जाता है। इस तरह की विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट देने वाला मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं श्रीमान। शिव पुराण समस्त पुराणों का भाल का तिलक माना गया है। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और अनन्य तथा भव रोगों का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों के स्मृति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव पे जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का सब कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जागृत बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी में मनोपति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन्हें अनंत आनंद घन रूप परम शिव की शरण लेता हूँ। अध्याय 7वां। रोक भाई लड़के इसको एक बार। लड़का लड़का सुन नहीं रहा।